नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के भविष्य पर। नमस्कार। हमारे पास दीपक धारीवाल के कुछ विचार हैं, खासतौर पे उनका एक विश्लेषण है, एआई का भविष्य, संभावनाएं और चुनौतियां। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि एआई हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चर्चा है आजकल। और ये सवाल तो शायद सबके मन में है, क्या सच में हमारा बॉस एक दिन कोई रोबोट होगा? हाँ हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। क्योंकि एआई अब सिर्फ कोई कह सकते हैं टेक्निकल टर्म नहीं रहा, ये हमारी एवरीडे लाइफ में है। बिल्कुल। गूगल मैप्स से लेकर नेटफ्लिक्स के सुझावों तक ये सब एआई ही है। हाँ लेकिन धारीवाल के विश्लेषण से लगता है कि ये तो बस एक झलक है। हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या? चलिए इसी को समझते हैं जरा। जरूर। तो सबसे पहले एआई का जो अभी का असर है, धारीवाल अपने लेख में बताते हैं कि एआई चुपचाप हमारी जिंदगी में आ चुका है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता। सही कहा। जैसे मैप्स या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के रिकमेंडेशंस, ये तो बहुत आम हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये तो आम उदाहरण है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये एक तरह से एक इनविजिबल असिस्टेंट जैसा बन गया है। असिस्टेंट। लेकिन असली सवाल, जैसा धारीवाल भी उठाते हैं, वो भविष्य को लेकर है। उनके लेख का सेंट्रल थीम यही है। मतलब क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? हाँ, ये डर तो है। क्या ये इंसानों की तरह सोच पाएगा, महसूस कर पाएगा? पोटेंशियल जबरदस्त है, पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हाँ, और धारीवाल कुछ बहुत ही पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज भी गिनाते हैं। उनका मानना है कि एआई से जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है, आसान हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैसे आप हेल्थ केयर को ही देख लीजिए, लेख में भी जिक्र है कि एआई इमेज रिकॉग्निशन में इतना एडवांस्ड हो गया है कि अच्छा, हाँ, कि वो डॉक्टरों की मदद कर सकता है, कैंसर जैसी बीमारियों को जल्दी पकड़ने में। वो ऐसे पैटर्न्स पहचान सकता है जो शायद इंसानी आंख से मिस हो जाएं। कमाल है। और इसी तरह एजुकेशन में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग को एक हकीकत बना रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग मतलब हर छात्र के लिए अलग। हाँ, सोचिए, हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से, अपने स्टाइल से सीख पाए। एआई उसे ठीक वैसा ही कंटेंट, वैसी ही एक्सरसाइजेज दे। ये पोटेंशियल तो है इसमें। सुनने में तो ये सच में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। डर और चिंताएं, जिसका जिक्र धारीवाल ने अपनी चेतावनियों में किया है। और ये चिंताएं सिर्फ आम लोगों की नहीं है। धारीवाल इस बात पर जोर देते हैं कि इंडस्ट्री के जो बड़े नाम हैं, जैसे एलन मस्क या सैम ऑल्टमैन, हाँ सुना है, वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर एआई डेवलपमेंट को सही दिशा नहीं दी गई, अगर इसे ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया, हाँ, तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मतलब परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बात सिर्फ नौकरी जाने की नहीं है, बात एग्जिस्टेंशियल रिस्क तक की है। इसलिए कंट्रोल और रेगुलेशन का सवाल बहुत बहुत अहम हो जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिन्होंने इसे बनाया वही इसके खतरों से आगाह कर रहे हैं। धारीवाल के नोट्स में एक दिलचस्प उदाहरण भी था शायद, जो दिखाता है कि एआई जमीन पर कैसे काम कर रहा है। हाँ, वो जापान के रेस्टोरेंट वाला उदाहरण, वो काफी रेलेवेंट है। अच्छा, क्या था वो? वहाँ रोबोट्स न सिर्फ खाना सर्व कर रहे हैं, बल्कि वॉइस असिस्टेंट के जरिए ऑर्डर भी ले रहे हैं। मतलब पूरा ऑपरेशन लगभग बिना किसी इंसानी मदद के चल रहा है। सच में? बिना इंसान के? हाँ, लगभग। ये एक छोटा सा उदाहरण है, पर ये दिखाता है कि ऑटोमेशन और एआई कैसे सर्विस इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं। ये भविष्य की एक झलक है कि चीजें कैसे बदल सकती हैं। तो अगर हम धारीवाल के विश्लेषण को समेटे तो ऐसा लगता है कि एआई का भविष्य एक दोधारी तलवार जैसा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। जबरदस्त क्षमताएं भी हैं और उतने ही बड़े जोखिम भी। उनके लेख का सार यही है, भविष्य सुनहरा भी हो सकता है और डरावना भी, और चाबी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में? मतलब ये कि इंसान इसे कैसे डेवलप करते हैं, किन एथिकल गाइडलाइंस के साथ करते हैं, कौन से सेफ गार्ड्स लगाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। वो तो है। लेकिन असली चैलेंज इसे ह्यूमन वैल्यूज, मतलब मानवीय मूल्यों के साथ अलाइन करने का है। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सिर्फ बातें ना रहें, एआई के कोर डिजाइन का हिस्सा बने, ये जरूरी है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, एक, एआई हमारी जिंदगी में है और इसका असर बढ़ेगा। हाँ। 2, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में इसके जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन 3, कंट्रोल खोने, नौकरियों पर असर और गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर खतरे भी हैं।
सही। और धारीवाल के मुताबिक भविष्य इस पर टिका है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा लेख में बार बार जोर दिया गया है, वो है टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी का संगम। हमें ये पक्का करना होगा कि एआई इंसानियत की भलाई के लिए काम करे, न कि उसके खिलाफ। और ये सिर्फ वैज्ञानिकों या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया में और गहराई से जुड़ता जा रहा है, हम सब मिलकर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इसका विकास और इस्तेमाल हमेशा इंसानी मूल्यों और नैतिकता के दायरे में ही रहे? बहुत अहम सवाल है। सोचिएगा जरूर।